नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको बताएंगे ऐसा फल जिसे खाने से कभी मौत नहीं आती और सुनाएंगे हुदहुद की बेनाई का वाकया। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। कहते हैं कि पुराने ज़माने में किसी बुजुर्ग ने इल्म और हिकमत के लिए ऐसे फल का जिक्र किया था जिसे खाने से कभी मौत नहीं आती। दुनिया में एक अजीबोगरीब दरख्त पाया जाता है जिसका फल खाने से इंसान सारी उम्र जवान और तवाना रहता है और कभी इसको मौत नहीं आती। जब ये बात एक बादशाह ने सुनी तो अपने वजीरों और मशीरों को बुलाया और इन्हें इस फल के बारे में बताया। तो वजीरों और मशीरों ने कहा, बादशाह सलामत, ये बात सच है। अगर आप वाकई इस फल को खा लेंगे तो हमेशा आपके साया राया पर रहेगा। जब बादशाह ने यह बात सुनी तो अपने एक होशियार मशीर को ये फल लाने के लिए रवाना कर दिया। मशीर 4 माह तक जंगलों और सहराओं में भटकता रहा मगर इसके हाथ कुछ ना आया। एक दिन वो एक कस्बे में गया और वहां से लोगों से इस फल का जिक्र किया। वो लोग आगे से इसकी हंसी उड़ाते और इसे शेदाई कहते। बादशाह का मशीर इस तरह की नई नई बातें सुनता और अपनी बेइज्जती करवाता रहता, लेकिन मशीर इरादे का पक्का था। इसे यकीन था कि इसे ये फल मिल जाएगा। जब एक बरस इस इलाके में गुजर गया तो मायूस होकर अपने वतन वापस जाने का इरादा किया। अभी इस इलाके से निकलने लगा ही था कि एक शख्स ने इसे बताया कि फलां जगह पर एक बुजुर्ग रहता है जो वली अल्लाह है। मशीर इस वली अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ और जब अल्लाह के बंदे का नूरानी चेहरा देखा तो इसकी मायूसी राहत में बदल गई। मशीर शेख के कदमों में जा गिरा। शेख ने मशीर को गले लगाया और कहा, बेटा क्या बात है, तुम इतने मायूस क्यों हो? इसने अर्ज किया, हजरत, जिस काम के लिए निकला था वो काम नहीं हो रहा। अब तो मैं मायूस हो गया हूँ, मैं बादशाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? शेख ने पूछा, बेटा कौन सा काम है? मशीर ने अर्ज की, एक बरस पहले मैं बादशाह के हुक्म की तमील करते हुए एक ऐसे फल की तलाश के लिए निकला था जिसे खाने से हयात जिंदा रहती है, लेकिन अब मैं मायूस हो गया हूँ। ये माजरा सुनकर शेख हंस पड़ा और अरशाद फरमाया, सुबहान अल्लाह, अरे इतना वक्त क्यों बर्बाद किया, तुम पहले ही मेरे पास चले आते। शेख ने बड़े रहम दिल से अरशाद फरमाया कि यह किसी दानिशमंद का कौल है। वो शजर असल में किताब है और इससे हासिल होने वाला फल इल्म है। नाज़रीन ग्रामी, शेख की इस बात ने इल्म की अहमियत को वाज़िया कर दिया था, क्योंकि इल्म कभी मरता नहीं है और ऐसा बंदा जो इल्मदार हो वो खुद तो इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन इसकी कही हुई बातें और लिखी गई किताबें कभी भी इसको मरने नहीं देती। नाज़रीन करामी, इसी तरह हुदहुद की बेनाई का किस्सा मुख्तसर करता चलूँ तो एक दफ़ा हज़रत सुलेमान ने सारे परिंदों को हुक्म दिया कि वो दरबार में हाजिर हों और अपना अपना कमाल बताएं जो वो रखते हैं। सारे परिंदे हज़रत सुलेमान के दरबार में हाजिर हुए और अपना अपना कमाल बताया, लेकिन जब हुदहुद की बारी आई तो हुदहुद ने कहा, हजूर, मेरा कमाल ये है कि मैं अल्लाह के हुक्म से आसमान की बुलंदियों तक उड़ता हूँ और इतनी दूर से भी जमीन की हर चीज को देख लेता हूँ। ये भी बता सकता हूँ कि जमीन के किस हिस्से में पानी है और किस हिस्से में खुश्की है। हुदहुद का ये बयान सुनकर कौवा बोला, हजूर, हुदहुद झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर इसकी नजर इतनी तेज होती तो जाल में फेंके हुए दानों की तरफ लपकता। हजरत सुलेमान ने हुदहुद से कहा, कौवे को तुम पर एतराज है, तुम्हारे पास इसका क्या जवाब है? हुदहुद ने अर्ज की, ए अल्लाह के नबी, जाल में फंसते वक्त मेरी नजर पर कज़ा और तकदीर का पर्दा आ जाता है। नाज़रीन कराम, इस वाकया से यह बात जाहिर है कि जब भी हम पर कोई मुसीबत आ पड़े तो हमें अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए और अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।